हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवरा क्लासेस में। मेरा नाम है उदित कुमार देवरा और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारी चल रही है फिजिक्स की सीरीज क्लासेस और आप सब लोगों ने पहले सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी के क्लास 11 के 2 चैप्टर्स उसमें खत्म हो चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 है हमारा मोशन इन प्लेन। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे वीडियोस को पूरा जरूर देखें क्योंकि मैं अपने वीडियो में एक एक चीज, बहुत बेसिक चीजें बहुत अच्छे से समझा रहा हूं जो आपको बहुत आराम से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन। तो बेटा जो मोशन इन प्लेन है इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है हमारे दो क्वांटिटी। और कौन सी क्वांटिटी? एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी हमारी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं मास, लेंथ, टेम्परेचर और भी बहुत सारी होती है। यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन से उसमें कोई भी फर्क ना पड़े, वो हमारे स्केलर्स कहलाते हैं। दूसरी होती है हमारी वेक्टर्स क्वांटिटी। वेक्टर्स क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है, यानी कि उनको हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी यूज करनी पड़ेगी तभी यूज कर पाएंगे, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। एग्जांपल के तौर पे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, ये सब हमारे वेक्टर्स क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये दोनों चीजों का अंतर समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब किसी वेक्टर का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी वेक्टर को शो करना कि वेक्टर है, कैसे पता चलेगा। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एक हम एरो लगाएंगे जिसको हम एरो हेड भी कहते हैं। इसका ये फ्रंट वाला एरिया और एक ये लास्ट वाला एरिया, तो जो ये लास्ट वाला एरिया टेल कहलाता है, जो फ्रंट वाला एरिया होता है वो हमारा हेड कहलाता है। तो कहीं भी किसी क्वांटिटी के ऊपर अगर हम एरो लगा देंगे तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी शो करेगा, यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब कुछ इसमें डेफिनेशंस आती है वेक्टर की, वो हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अगर कोई वेक्टर है ए तो मॉडुलस कहलाता है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज कॉल्ड मॉडुलस। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना ही उसका मॉडुलस कहलाता है और मॉडुलस निकालने के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ये कहलाता है इसका मॉडुलस। ठीक है, ओके। एक दूसरी डेफिनेशन आती है इसमें यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी एक वेक्टर के लिए फाइंड आउट किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की सेम डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है। अगर हम मान लें हमारे पास कोई वेक्टर ए है तो इसका एक यूनिट वेक्टर जो होगा उसको हम ए कैप, इसे बोले कैप, ए कैप से डिनोट करेंगे। ए कैप का मतलब है ये एक हमारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और डायरेक्शन वही है जो एक ही थी। मैग्नीट्यूड जो है यूनिट है, मैग्नीट्यूड मतलब 1 है, यूनिट है, मैग्नीट्यूड यूनिट है और डायरेक्शन सेम उसी वेक्टर की है जो था, डायरेक्शन सेम एज वेक्टर, ये कहलाता है हमारा यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं? अगर हमारा कोई वेक्टर ए है तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ए इंटू
वेक्टर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना हो तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हम वो वेक्टर लिखेंगे और डिवाइड बाय उसका मोड कर देंगे, तो वो कहलाएगा हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में यूज हुआ है, जो भी हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं वहां हमें यूज करना ही होता है। अब ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमारा तीनों डायरेक्शन के लिए यूज होता है। जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं उसमें एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, मैं यहां लिख देता हूं एक्स डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं आई, वाई डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं जे, और जेड डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं के, और इसके ऊपर लगा होता है आई कैप, जे कैप, के कैप। अब किसी वेक्टर को हमें लिखना हो तो उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हम साथ में लिख देते हैं। अब देखो कोई अगर वेक्टर है तीनों डायरेक्शन में है वेक्टर ए, तो उस वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। अगला चलते हैं। अगला होता है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाते हैं अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, हम तब कह सकते हैं जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तभी ये दोनों वेक्टर हमारे इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ओके, ठीक है। अब अगर जैसे क्वेश्चन अगर कहीं हमें कुछ दिया गया हो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे कहीं उसने वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 3k। अब पूछा है यूनिट वेक्टर बताओ, तो इस क्वेश्चन की मदद से हम देखते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मोड ए। ठीक, तो पहले हम निकालेंगे मोड। अब देखो मोड कैसे निकालते हैं, हमने बताया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए लिखते हैं अंडर रूट, और जितना एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड होता है उनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं। एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 प्लस 3 का 9, तो 16, 9, 25 इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 50। तो जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा ए, वो कहलाएगा 4i यूनिट वेक्टर। ए इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 3k डिवाइड बाय अंडर रूट 50। ये हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। मैग्नीट्यूड का भी तरीका बताया, मॉडुलस का, जितने भी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में वैल्यू दे रखी है, अंडर रूट करो, सबका स्क्वायर करो और सम कर दो। अगर ये माइनस भी होता तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करके हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देख करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप नीट के क्वेश्चन उठाएंगे, आईटी जेईई के क्वेश्चन उठाएंगे, तो कई बार यूनिट वेक्टर निकालने के क्वेश्चन आए हैं। हाँ, इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशन है जो मैं आगे कराऊंगा, लेकिन आप स्टार्टिंग कर सकते हैं और आपको समझ आने लगेंगे कैसे ये निकाला गया है। ओके, अब इसमें एक अगली टर्म आती है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट का मतलब है अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं तो उन दो वेक्टर का जो इफेक्ट होगा, अगर वो किसी एक सिंगल वेक्टर के से डिनोट किया जाए, कि सिंगल वेक्टर लगाने से भी वो इफेक्ट हो। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, इसमें दो वेक्टर काम कर रहे हैं, एक वेक्टर P और एक वेक्टर Q, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ कि इन दोनों के बीच में सिर्फ कोई एक वेक्टर लगा होता है, अगर सिर्फ एक लगा हो तो भी इन दोनों का इफेक्ट होता है। जैसे मान लिया अगर मैं कहूं कि ये हमारा पेन है, एक फोर्स से ऊपर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा, तो ये पेन अगर इधर की तरफ जा रहा है ऊपर उठते हुए, तो वो एक सिंगल फोर्स से भी जा सकता था, वो कहलाता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। P कौन सा, पहला वेक्टर, Q कौन सा, दूसरा वेक्टर, और cos थीटा के इन दोनों के बीच के एंगल का cos, और उसका अंडर रूट कर देंगे तो वो आएगी वैल्यू।
ये पी क्यू जो लिखे हैं यहाँ पे, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, पी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पी क्यू कोसेटा, और जो वैल्यू आएगी वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पी और क्यू ना लग करके सिर्फ आर लगता होता तो भी उसका वही इफेक्ट होता है, ये दो वेक्टर लगाने में जो हो रहा है। तो जब भी हमें कहीं दो वेक्टर लगेंगे वहां रिजल्टेंट इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं।